हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया है कि प्रेरितों की किताब 17 अध्याय का 30 वचन में कि हर एक मनुष्य दुनिया में जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, है ना, धरती के कोने कोने तक कहीं भी मनुष्य पाए जाते हैं, हर एक मनुष्य को स्वर्ग से आज्ञा मिली है कि हर एक इंसान मन फिराए। क्या करे? मन फिराए। मन फिराने का मतलब चर्च में बैठना नहीं होता। मन फिराने का मतलब ऐसे कार्य, ऐसी चीजें जो परमेश्वर को आपसे दूर करे, ऐसी चीजों से आपको अलग होना है, उसी को बोलते हैं मन फिराना। हेलो? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च में आके बैठ गए, चर्च में आ गए तो हमने मन फिरा लिया, है ना। मन फिराना ऐसे नहीं करते। हाँ, चर्च में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन का सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब एक व्यक्ति सुनता है तो विश्वास आता है, और विश्वास हमेशा जो है मन फिराने को तैयार करता है। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तब मन फिराता है। जब मन फिराता है, लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जैसे एक व्यक्ति विश्वास करता है, मन फिराता है, तो अनुग्रह उसे मिलता है, और जैसे अनुग्रह मिलता है वो व्यक्ति का छुटकारा हो जाता है, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसलिए हर एक व्यक्ति को मन फिराने की आज्ञा स्वर्ग से मिल गई है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, क्रोध से, विरोध से, है ना, झगड़े से, गाली से, झूठ से, नशा से, लालच से, हेलो, मूर्ति पूजा से, शैतान के, आपको पता है मैंने कई महीने हो गया मैंने आप लोग को सिखा रहा था वायरस के बारे में। जैसे भी कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, और बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के चले भी गए उसके गृहस्थ में आके। तो उसके लिए कितने लोग बच रहे थे, हेलो, सुरक्षा बना रहे थे, आप पता है। परंतु दुनिया को एक चीज का नहीं पता है, एक इतना खतरनाक वायरस इस पूरे धरती पे काम कर रहा है। ये ब्रह्मांड, ये जो ऊपरी जो आकाश है, जिसको बोलते हैं पहला स्वर्ग, क्या बोलते हैं? पहला स्वर्ग। 3 स्वर्ग होते हैं। कितने स्वर्ग? 3 हेवेंस हैं। एक जो हम देखते हैं आकाश, उसको भी स्वर्ग बोलते हैं। एक मिडिल है जिसको बोलते हैं पैराडाइट, सुख लोक बोलते हैं। उसके बाद जो है एक और स्वर्ग है जो पवित्र, महापवित्र स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां पे परमेश्वर निवास करते हैं। हालेलुया। 3 स्वर्ग बाइबल में बताया गया है। पर निचले जो स्वर्ग है, यानी आकाश मंडल में बुरी आत्माओं का वास है। क्या है? बुरी आत्माओं का वास है। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो जो है बुरी आत्माएं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस को फैला दिया है जिससे मानव जाति क्या है? अनजान है। हेलो, मनुष्य जाति क्या है? अनजान है। इसी वायरस को तोड़ने के लिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। क्या करे? शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। वो वायरस क्या है पता है? शैतान का कार्य, उसकी एक्टिविटी। हेलो, जो लोगों को दिन प्रतिदिन नरक के कौर में लेके जा रही है, नरक में लेके जा रही है। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलते हैं तुम जो मनुष्य हो, शैतान के जैसा काम करके उस जगह पे तुम भी जा रहे हो जहां शैतान को डालने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, नरक। हालेलुया। क्या लिखा है? वचन पढ़ लो ना, किधर तो है। मत्ती की किताब मैथ्यू 25 वर्ष 41, जल्दी निकालो। उसके बाद हम प्रेम में फटाक से जाएंगे, रोके। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए है ना। क्या लिखा है? एक परमेश्वर क्या करेगा, एक न्याय का जब समय आएगा तो जो भी इस वायरस से ग्रसित होंगे, हेलो,
शैतान की एक्टिविटी में, काम में व्यस्त रहेंगे। मेरी बात समझ रहा है? उन्हें बाईं ओर रखेगा। कहां रखेगा? बाईं ओर रखेगा, और बाईं वालों से बोलेगा कि तुमने वो काम किया जो शैतान काम करता है। हेलो, जो शैतान तुमसे चाहता था तुमने वो काम किया, इसलिए जो नरक मैंने शैतान के लिए बना के रखा है तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, परंतु तुम भी उनके जैसा काम करके उस जगह पे डाले जा रहे हो। हालेलुया। और इसी वायरस से मनुष्य जाति क्या है? अनजान है। क्या है? अनजान है। मेरी बात समझ आ रहा है? वो वायरस जो है पूरे धरती में मनुष्यों के बीच में काम कर रहा है, और शैतान क्या कर रहा है? आकाश मंडल से वो सारे वायरस को फैला रहा है। हेलो, उसके कामों को फैला रहा है। और वो वायरस क्या है? शैतान का कार्य है ना, उसकी एक्टिविटी, उसके जो है गुण, उसके वो जो चाहता है कि मनुष्य करे वो इंसान करता है, मतलब वो वायरस के चपेट में है। हालेलुया। और इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। और सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, जैसे हमने पिछले हफ्ते सुन रहे थे, सीख रहे थे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? हेलो, समझ में नहीं आ रहा है? उस वायरस से बचो। ठीक है? वो दिखता नहीं है, उसकी एक्टिविटी, उसके कार्य आपके जीवन में, लोगों के जीवन में दिखते हैं। चोरी करना, हत्या करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। यीशु ने बोला चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है ना? मैं इसलिए आया हूं ताकि तुमको जीवन मिले। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये घमंड, शैतान ने इसी बात का घमंड किया था, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ही ऊपर बनाऊंगा। वो सारे लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। वो वायरस है जो मनुष्य को जकड़ के रखा है, और उसका एक ही तोड़ है, वो है यीशु का लहू। जब उसका लहू आपके जीवन में आएगा, वो वायरस से आप छुटकारा पाएंगे, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के अंदर डाला है, परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा अपना प्रेम उड़ेल दिया है। क्या उड़ेल दिया है? प्रेम उड़ेल दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा को मनुष्य के अंदर डाला है, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम उड़ेल दिया है, ताकि एक व्यक्ति प्रेम करना सीखे। आमीन। नफरत, बुराई, परमेश्वर के विरुद्ध जितने भी एक्टिविटी हैं, उन सब चीजों से अलग होके परमेश्वर के प्रेम में जीवन जीना। हालेलुया। उसके अंदर उसका प्रेम प्रकट हो सके। और उस बोलते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना पन्ना लाल? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो स्वभाव उत्पन्न होगा तब जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का जगह मिलेगा, पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा, परमेश्वर का प्रेम उड़ेल दिया जाएगा। हालेलुया। और आज लोग समझ नहीं पा रहे कि मेरे अंदर कौन से स्पिरिट काम कर रही है। पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में 1 से पढ़ोगे, 1 से लेकर 3 तक ऐसा लिखा हुआ है कि तुम आत्माओं को परखो। क्या करो? सब आत्माओं को प्रतीत मत करो, विश्वास मत करो, क्योंकि जगत में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठी कार्य जो है प्रकट हो गए हैं शैतान के द्वारा, कि लोग उसके पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आज वो स्पिरिट कलीसियाओं में भी काम करती है, लोगों के जीवन में भी काम करती है। हालेलुया। लोगों के जीवन में भी काम करती है। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन निकालो, पहला यूहन्ना 4:4 फटाक से। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, जल्दी करो। तो परमेश्वर के हो। क्या लिखा है? हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है,
क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। हे बालको तुम मेरे हो। क्या बोल रहा है? हे बालको तुम मेरे हो, तुमने उन पर जय पाई है। कौन से पर? संसार में जो है। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड बात बताती है ना? संसार में है क्या? हेलो, गंदी चीजों में चले जाना, गंदी चीजों पर ध्यान लगाना, है ना? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। मेरी बात समझ में आ रहा है? संसार में जो कुछ है वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसके संतान हो? परमेश्वर के। आमीन। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा उड़ेल दिया है, और आपके अंदर जो निवास करता है वो संसार के चीजों से, संसार की एक्टिविटी से, उसके सारे कामों से बड़ा है। आमीन। क्या है वो? बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? है ना किशन भाई? समझ में आ रहा है? वो संसार से क्या है? बड़ा है। कौन? जो आपके अंदर डाला गया है, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जयवंत का जीवन दिया है और अपना प्रेम आपके अंदर उड़ेल दिया है। आमीन। क्योंकि उसी अध्याय में अगर पढ़ोगे, हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, लिखा है परमेश्वर क्या है? प्रेम है, और जो प्रेम में चलता है वही परमेश्वर का व्यक्ति बनता है, वही परमेश्वर की संतान है। नहीं तो वो अंधकार में है, वो ज्योति में नहीं है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं करता वो ज्योति में नहीं चलता है। जो प्रेम करता है वो ज्योति में चलता है, मतलब परमेश्वर के प्रकाश में चलता है, और उसको ठोकर नहीं लगती। बाइबल बताती है। आमीन। जो प्रेम में चलता है उसे ठोकर, क्योंकि वो ज्योति में चलता है, उसे ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर एक व्यक्ति, हेलो, अगर एक व्यक्ति फेल हो रहा है, बुराइयों से लड़ने में हार रहा है, शैतान के एक्टिविटी से जकड़ा हुआ है, और वो कलीसिया में आता है, उसने बपतिस्मा भी लिया है, वो विश्वास भी करता है, परंतु आज भी झूठ, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, गंदे पिक्चरों को देखना, हेलो, अपनी मनमानी करना, लालच में, गंदी चीजों में फंसा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं, परंतु संसार राज्य कर रहा है। वो स्पिरिट राज्य कर रही है, जो विरोधी है, जो परमेश्वर के विरुद्ध आदि है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्पिरिट आएगी तो आप जय पाओगे। क्या पाओगे? जय पाओगे। क्योंकि बाइबल लिखा है, साफ साफ बताता है बाइबल कि तुमने जय पाई है, तुम जयवंत जीवन जीते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो निवास करने वाला है वो संसार की चीजों से बड़ा है, संसार से बड़ा है। हालेलुया। कुछ तो चीज है। हालेलुया। क्या है जी? उसमें कुछ वो हिलता है ना, तब वो होता है लैपटॉप का। हाँ, कुछ तो है, वायर है ना, वायर वो कनेक्टेड है ना। ओके। हालेलुया। मेरी बात समझ में नहीं रहा है? परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम में चलता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये सारा चीजें लिखा हुआ है, मैं आपको सब वचन नहीं निकाल सकता। आप प्रभु चाहता है कि हम सब प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें। आमीन। क्या करें? प्रेम करें। अब प्रेम होता क्या है और करना कैसे है? हेलो, प्रेम क्या होता है, उसे करना कैसे है,
ये जानकारी नहीं है ना, तो इंसान दूसरी दुनिया में चला जाएगा, तो दूसरे प्रेम में फंस जाएगा, है ना। हाथ काटने वाला जो सिस्टम होता है ना, भाग के शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, रात भर चैटिंग करते रहते हैं, है ना। शादी से पहले गंदे गंदे विचारों में खोए रहते हैं, और हम वो बोलते हैं हम उससे प्रेम करते हैं। कोई भी हमारे पास आता है, बोलता है पास्टर जी शादी करा दो हमारा, हम बोलते हैं भाई तुम अपने हमारे पास से निकल जाओ, ये तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारा लस्ट बोल रहा है, ये अभिलाषा होती है, लस्ट होता है। क्योंकि प्रेम में पवित्रता होती है, प्रेम में सच्चाई होती है, और वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग रहता है, उसके विरुद्ध नहीं रहता है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने कितनी बार इसके बारे में बताया। प्रभु चाहता है कि आप प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें। ठीक है, एक वचन निकालिए तो, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 34 और 35 वचन। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आगे, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जिसको नहीं मिलता है ना, इधर बोर्ड पे तुरंत पढ़ने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बाइबल में खोलो तभी, बोर्ड पे है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, आप इधर पढ़ लेने का, ठीक है। पर ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं। क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या बोलता है यीशु मसीह? एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। और क्या लिखा है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और आगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कौन हो? चेले हो। कहां प्रेम रखो? ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है, चर्च की बात कर रहा हूं। अभी हम यहां पर चर्च की बात करते हैं। चर्च में प्रेम है क्या एक दूसरे के प्रति? कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, मैं बताता हूं प्रेम न रहने से। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे लोग हो, मेरे चेले हो। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं ये तो चर्च में जाता है। हेलो, आपको पता है आपके पड़ोसी लोग जानते हैं कि नहीं? क्या आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो बिल्डिंग के लोग जानते हैं कि आप क्या करते हो? चर्च में जाते हो। कहाँ जाते हो? प्रार्थना में जाते हो, चर्च में जाते हो। बहुत जानते हैं, बहुत जल्दी लोग। बाइबल कुरिन्थियों किताब में लिखा हुआ है कि लोग हमें सुनते और पढ़ते हैं। हेलो, हमें सुनते और हमें पढ़ते हैं। जैसे एक पत्री है होती है, पढ़ते हैं ना, किताब होती है ना, वैसे मनुष्य को, विश्वासी को लोग क्या करते? पढ़ते हैं, सुनते हैं। मेरी बात समझ आए? वो पढ़ लेते हैं। ये व्यक्ति चला बराबर चर्च में जाता है, प्रार्थना में जाता है। हेलो, है ना किशन भाई? और प्रार्थना में जाने के बाद भी अगर वो नींद में सोता रहेगा तो क्या होगा? प्रार्थना के प्रति लापरवाही रहेगी तो क्या होगा? प्रेम नहीं दिखेगा तो क्या होगा? उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये परमेश्वर यीशु मसीह चेले हैं। वो सिर्फ इतना जानेंगे कि चर्च में जाते हैं, परंतु यीशु के चेले हैं, ये बात को जानने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रेम होना बहुत जरूरी है। आज प्रेम ही नहीं दिखता। फिर बोलेंगे हम तो प्रेम करते हैं ना, कैसे बताएंगे प्रेम? हेलो, अच्छा बताओ इसमें कितने लोग किसको दुश्मन है? किसी का दुश्मन है क्या यहाँ पे? बनना ला, आपका कोई दुश्मन है यहाँ पे? नहीं है? चलो निशा, कोई दुश्मन नहीं है?
कोई दुश्मन है क्या? सबसे प्रेम करते हैं ना? प्रेम करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? प्रेम करने में फायदा है। अब प्रेम कैसे किया था मैं बताऊंगा। तो एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे पास आते हो। एक वचन निकालो तो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 to 18। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 13 to 18। चलो। हे भाइयों, अगर संसार तुमसे नफरत करता है ना, तो तुम अचंभा मत करना। हालेलुया। अगर संसार तुमसे बैर करता है, शत्रुता करता है, तो तुम अचंभा मत करना। क्यों नहीं करना पता है? क्योंकि संसार तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वो जैसा चाहता है तुम ऐसा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए उसका मैचिंग आपके साथ नहीं रहेगी, तो आपसे अलगाव रहेगा। क्या रहेगा? अलगाव रहेगा। यही तो पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा था, संसार पर तुम जयवंत बनोगे। आमीन। मतलब संसार के जो लोग हैं, मतलब जो संसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके साथ उनका जमेगा नहीं। हेलो। संसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति वो आपसे प्रेम नहीं कर पाएगा, जमेगा ही नहीं। क्यों नहीं जमेगा पता है? क्योंकि आपका काम अलग है और उनका काम अलग है। अगर आप यीशु मसीह के लाइफ को जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, गलत चीजों से निकल रहे हैं, आप प्रार्थना में आ रहे हैं, पवित्र चीजें आप सीख रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए आप अपना कदम उठाए हैं, तो संसार के लोग आपको बैर करेंगे। क्या करेंगे? बैर करेंगे। परंतु आप घबरा मत जाना। हेलो। क्या लिखा है? आश्चर्य न करना, घबरा मत जाना। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा विषय था प्रेम के बारे में। आगे लिखा क्या है? पढ़ो नेक्स्ट 14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। क्यों हमें नहीं आश्चर्य करना है पता है? क्योंकि हम प्रेम में चल रहे हैं, और हम प्रेम में चलने की वजह से क्या है हमारे पास? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हेलो। इसीलिए बोला था कि प्रेम रखो। हालेलुया। जो प्रेम रखता है वो जीवन की दशा में रहेगा, परंतु जो प्रेम नहीं रखता है वो मृत्यु की दशा में रहता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसीलिए यीशु ने बोला तुम क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे के लिए प्रेम करो। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि प्रेम रखने में आपका क्या है? जीवन है। आप मृत्यु से पार होके जीवन में पहुंचे हुए हैं। अगर प्रेम नहीं है, नफरत है, ईर्ष्या है, आपको बुरी बात लगती है, आपको डांट बुरी लगती है, आपका दुश्मनी आपको किसी वजह से है, याद रखना आप प्रेम में नहीं है। हेलो। प्रेम में नहीं है तो मृत्यु की दशा में है। क्योंकि जो भाइयों से प्रेम नहीं रखता वो कैसा है? मृत्यु की दशा में है। और आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। क्या है? हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर किसी का कोई शत्रु है, दुश्मनी बना के रखे हो, नफरत पाल के रखे हो,
याद रखना, आप अनंत जीवन से अपना हाथ धो देंगे, क्योंकि हत्यारे हैं आप, उस व्यक्ति के हत्यारे हैं जिनसे आप नफरत करते, क्योंकि नफरत हत्या को लेके आती है। आपने चाकू नहीं चलाया, आपने गला नहीं काटा, आपने उसका नुकसान नहीं किया, पर मन के अंदर जहां पे परमेश्वर का निवास रहता है वहां पे आपने कत्ल कर चुके हो। और बाइबल में लिखा है तुम्हारे मन का न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है। इसलिए यीशु ने क्या बोला? जो पहले के लोग बोलते थे कि व्यभिचार करना गलत है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को अपनी आंखों से गलत नजर से देख लिया तो उसने व्यभिचार कर लिया। इसका मतलब है मन के अंदर कर लिया, उसने छुआ नहीं, टच नहीं किया, है ना? हेलो, सिर्फ कल्पना कर लिया, देख के मन में रख लिया। याद रखना, उसने व्यभिचार कर लिया। ऐसा व्यक्ति क्या है? व्यभिचारी है। और व्यभिचारी व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए एक व्यक्ति नफरत करता है वो हत्या के समान है, क्योंकि नफरत जो है मन में जब आती है तभी वो नफरत दिखाई देती है। और मन में जब आपने प्लानिंग किया, और हमेशा नफरत जो होती है बर्बाद करने की ही प्लानिंग करती है। हेलो, कभी कभी किसी का झगड़ा होता है ना, तो कहता है 10 साल 15 साल, है ना, 5 साल, उन सब बातों को भी निकालता हुआ है। क्यों निकालता पता है? रखा हुआ है अंदर, क्या है? रखा हुआ है। और वो जब मौका मिलता है ना तो निकाल देता सब। मेरी बात समझ में आ रहा है? परंतु यीशु ने क्या बोला पता है? तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया कर देता, सब कुछ नया कर देता। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? हत्यारा है वो। और आगे पढ़ो, नेक्स्ट। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। किसने? यीशु मसीह ने, है ना? हमने प्रेम इसी से जाना कि हमसे वो प्रेम करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अगर तुम भी अपने भाइयों से प्रेम रखते हो, क्या लिखा है? और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अगर तुम भी अपने भाइयों से, भाइयों मतलब जहां पे भाइयों आता है ना वहां पे कलीसिया आती है, विश्वासी बात है। चलो, जब भाइयों की बात करती है, बाइबल करती है ना, तो याद रखना ये विश्वासियों की चर्चा कर रहा है, जो यीशु को मानने वाले लोग। हालेलुया। क्या बोलता है? उनके लिए प्राण दो। प्राण क्या? अभी 2 बात बोल तो दे, तूफान उठा लेंगे, दुनियादारी करना शुरू कर देंगे। हमारे कलीसिया से बहुत लोग गए हैं इसी बाबा हमने देखा है। हालेलुया। सौम्या ने आया, किसने जान दिया था? चलो, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिया। क्या लिखा है? वैसे हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना है, मतलब किसी के उद्धार के लिए, किसी की भलाई के लिए, है ना? अगर हमारा प्राण भी खतरे में आता है तो उसको निछावर कर दो। अब पता है, एक व्यक्ति है जो ऐसा किया है, बाइबल में है। क्या नाम है पता है इसका? स्तिफनुस। क्या नाम है? स्तिफनुस। वो सुसमाचार करते समय लोगों, सुसमाचार क्यों किया जाता है? लोगों की भलाई के लिए। हेलो, लोगों के उद्धार के लिए सुसमाचार किया जाता है ना, क्योंकि वो प्रेम करता है ना। अब पता है, बिना प्रेम के वो आप सुसमाचार भी नहीं कर सकते। आप अपने दुश्मन को जाके बता के आओ यीशु आपसे प्रेम करता है। कोई किसी का दुश्मन हो ना, जिसको वो देखना नहीं पसंद करता है, अगर जाके यीशु मसीह की बात बारे में बता के आए ना, तब मैं जानू हाँ वो सचमुच में वो दुश्मन ही नहीं मानता। पता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कलीसियाओं में बैठते हैं जो कुछ लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, कि पता है उनको ऐसा लगता है कि ये दुष्ट है और ये सुनेगा ही नहीं। हेलो, ये सुनेगा ही नहीं, इसके पास जाकर कुछ मतलब नहीं है।
हेलो, और उसके प्रति एक गलत फहमी, एक कड़वाहट बना के रखता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं सुनेगा। इसलिए बता रहा हूं, स्तुफनुस जो है सुसमाचार करते समय, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते समय उसे पथराव किया गया और पत्थर पत्थर से मार दिया गया, और उसने क्या किया, उसके स्वर्ग जाने के लिए रास्ता खुल गया था ना। जब स्तुफनुस पे पथराव किया जा रहा था तो पता है उसने क्या देखा, स्वर्ग, आकाश खुल गया, फट गया। उसने स्वर्ग को देखा जहां पे परमेश्वर बैठा था और उसके दाएं हाथ पे यीशु मसीह थे। कौन थे? यीशु मसीह थे। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था, क्योंकि वो प्रेम कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रेम कर रहा था। उस प्रेम के कारण जो है अपने जान तक देने के लिए तैयार हो गया और जान भी दे दिया। हालेलुया। अगर आप, बाइबल में लिखा है, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा, यीशु मसीह बोलते हैं, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खो देगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा उसे बचा लेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? है ना सुजीत? जितना गाड़ी धोने वाले हैं और जो रात दिन काम करने वाले हैं उनको नींद ही आता है यार। हाँ, पता नहीं कितना पैसा कमाएंगे, मालूम नहीं कितना टेंशन रखा। अरे प्रार्थना करो, अब सब बोझ हटाएगा परमेश्वर। थोड़ा से रेस्ट लो, शरीर को थोड़ा आराम दो, है ना। परमेश्वर नहीं बोलता है इतना मेहनत करने के लिए, उसके लिए प्राण दो जिसके फायदा है। आमीन। भाई में लिखा है, हेलो, जो अपने मतलब संसारिक चीजों में प्राण दोगे तो कुछ फायदा नहीं। संसारिक दुख मृत्यु को उत्पन्न करता है, पर भक्ति का सुख जीवन को उत्पन्न करता है, उद्धार को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ज्योति, सबको समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए याद रखना, अगर आप प्रेम करते हैं तो अब भाइयों के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, प्राण देने के लिए तैयार रहेंगे। परंतु आगे कुछ लिखा है, और चलो पढ़ो नेक्स्ट। क्या लिखा है? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। ऊपर क्या बात कर रहा था? जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, उसे तुम भी भाइयों के लिए क्या करो? प्राण दे दो। परंतु यहां पे लिखा है, अगर तुम्हारे पास संसार की संपत्ति, धन संपत्ति है, कुछ चीजें हैं, परंतु आपके भाई के पास ना होने की वजह से उससे परेशान है, वो दिक्कत में है, और तुम्हारे पास होने के बावजूद भी अगर उसकी मदद ना करें, उसके लिए ना खड़े रहें, तरस ना खाएं, तो आप कैसे ये बात को साबित करेंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या तो अपने भाई से प्रेम करते हैं? वो दुख में है, तकलीफ में है, और तुम बेचैन से अपना काम कर रहे हो। अंजलि सिस्टर, आराम से बैठो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास उसको मदद करने के लिए कुछ क्षमता है, पर तुम बैठे हो आराम से, और कहीं दिमाग लगा रहे हो कहीं मेरा खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कैसे आपके अंदर ये बात को प्रूव कर सकते हो कि आप प्रेम करते हो अपने भाई से? हालेलुया। कैसे प्रेम सिद्ध कर सकते हो? मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, कैसे सिद्ध कर सकते हो? याकूब की किताब में लिखा है, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, है ना, जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है ना, अगर वो तुम्हारे पास आते हैं तुमसे कुछ आस लगा के कि तुमसे कुछ मिलेगा, और तुम बहुत आत्मिक हो करके तुम उनके लिए बोल देते हो, प्रार्थना कर देते हो, तो बात तुम्हारा अच्छा हो जाए, और जो तुम उनके लिए मदद कर सकते हो उनको नहीं करते हो,
तुम प्रेम में कैसे स्थिर रह सकते हो? तुम्हारा प्रेम सिद्ध नहीं होता, तुम्हारा विश्वास कार्य में नहीं आता है, वो एक मृतक समान माना जाता है। अगर तुम प्रेम करते रहते, जो हो सकता था वो भी करते, और आप दुआ भी करते कि परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोले। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? उनको बोलो कि तुम गर्म रहो, कपड़ा जरूरत है कपड़ा ना दो, तुम बोलो तुम तृप्त हो जाओ, खाना तुमको मिले, पेट भर जाए, और तुम्हारे पास खाना होने के बावजूद भी उसको खाना ना दो, तो तुम्हारा विश्वास मृत्यु के समान है, मरा हुआ है, और तुम्हारे अंदर प्रेम सिद्ध नहीं होता है। हालेलुया। तो प्रेम नहीं रहेगा तो कैसे है इंसान? मृत्यु की दशा में है। कैसे है? और हम मृत्यु से पार कब होते हैं? जब हम प्रेम करते हैं, है ना? जब हम भाइयों से प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं जिससे प्रभु प्रेम किया। आमीन। हालेलुया। तो हम जीवन की दशा में रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है लोगों को? और आगे क्या लिखा है, पढ़ो नेक्स्ट। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये लिखा है, यही तो बात बता रहा हूं मैं। तुम जबान से बोल दिए प्रेम, है ना, वचन बता दिए प्रेम, हेलो, प्रार्थना कर दिए 2-7 शब्द, तो खत्म हो गया, सिद्ध हो गया प्रेम? बोलता नहीं, काम और सच्चाई में भी दिखाई देना चाहिए प्रेम। तुम खुद भी काम करो। हेलो, सिर्फ जबान को मत चलाओ, वचन के ही बारे में बातें मत करो, केवल प्रेम को प्रकट करो, प्रूव करो कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आमीन। साबित करो कि आप उनसे प्रेम करते हैं, वो कार्य को आप करें, ये बाइबल बताती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप मृत्यु की दशा में हैं, कोई मुसीबत में है, तकलीफ में है, उनके आप काम नहीं आते, अपना अपना काम निकाल रहे हैं। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? वो प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम सिद्ध नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? याकूब 4:7 पढ़ो, 17। याकूब 4:17, जेम्स 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए क्या है? चलो, बहुत हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत प्रभु को प्यार करते हैं, और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे दया की जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है, हम उनका भलाई कर सकते हैं, है ना, और हम नहीं करते हैं, तो क्या हमारा पवित्रता सिद्ध हो जाएगा? हमारा भक्ति सिद्ध हो जाएगा? हमारा यीशु यीशु करना सिद्ध हो जाएगा? मैं बोलता हूं कदापि नहीं होगा। आप जितने भी लोग हैं, आप भलाई कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, बाइबल में तो ये भी लिखा है, अगर तुमको कोई एक कोस बेगार में ले जाए तो 2 कोस चले जाओ। हेलो, मील लिखा है, 1 मील ले जाता है तो 2 मील जाओ, है ना? क्या लिखा है? कर सकते हो करो, और वहां पे लिखा और भी करो। हालेलुया। नहीं तो क्या है? क्या है? बोलो ना मुंह से यार। पाप है। अगर आप भलाई नहीं करते तो क्या है? आप पाप कर दिए, आप पाप कर दिए। आप किसी के लिए मदद कर सकते हो, किसी के काम आ सकते हो, पर काम नहीं आते हो, और आप सोचते हो कि मैं अच्छा हूं। आप अच्छे नहीं हो, आप पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। इसीलिए आज जो यीशु से प्यार करता है ना,
वो हर एक को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये यीशु को जान जाएंगे तो इनका भला हो जाएगा। आमीन। जिस दिन यीशु को जान रहे हैं ना, इनका बोझ हट जाएगा इनकी जेब से। इसीलिए मालूम है वो सुसमाचार सुनाता है, हर जगह यीशु मसीह के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में चर्चा करता है। जहां रहेगा वो संसार की बातें नहीं करेगा, वो यीशु मसीह के बारे में बात करेगा, प्रेम के बारे में बात करेगा, उसके बलिदान के बारे में बात करेगा। उसका बोझ, एक व्यक्ति का बोझ उसके जीवन से कैसे हट जाए, इस बारे में चर्चा करेगा। और यहाँ पे तो क्या, बिजनेस, नौकरी, पैसा, बढ़ोतरी, कामयाबी, मसीह लोग इकट्ठा होते हैं तब भी वही बात करते हैं, यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। हम बोलते हैं मैं यीशु को प्यार करता हूं। हेलो, प्रेम सिद्ध नहीं होता। एक वचन निकालो, लूका का किताब 6 अध्याय 27 वचन। लूका का किताब, लूक चैप्टर 6 वर्स 27 to 33। लूका 6 का 27 क्या लिखा है? परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर रखते हैं उनका क्या करा? भला करो ना। और भलाई नहीं करते तो पाप है कि ना? किसकी बात कर रहा है? बात किसकी कर रहा है? जो तुमसे प्रेम करते हैं। हेलो, कि बैर करते हैं? अंजलि सिस्टर, बैर करने वाले हैं कि प्रेम करने वाले हैं? वहां पे बैर करने वाले ना। जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो, और जो प्रेम करते हो उनका तो भला करता ही नहीं है, बैर करने वाले को बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब जो तुम्हारा नुकसान चाहते हैं, तुमसे दुश्मनी बना के रखे हैं, तुम्हारा कभी अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते, प्रोफेसर बोलता है उन्हीं का भला करो। मैं करता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। बाइबल में लिखा है, पहले अपने आग का लट्ठा निकालो तो दूसरे आग का तिनका भली भांति देख के निकाल सकते हो। हालेलुया। पता है, मेरे चर्च में कई लोगों को भटकाने वाले भाई बहन मिलते हैं ना मुझे, तो मैं भूल जाता हूं कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या है। इतना नम्रता से बात करता हूं, प्रेम ना, उनसे जय मसीह करता हूं ना, कि जैसा लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? तुम अपने को, दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तुम दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं आपको वेदी के पास बैठा हूं, खड़ा हूं मैं, ये पुलपिट है। वो पुलपिट पे क्या होता है पता है? ये मंच है। आप पुलपिट करके आप गूगल में डालोगे ना तो चर्च दिखेगा। क्या दिखेगा? चर्च दिखेगा। मतलब वेदी। और वेदी पे सामने खड़े होके कुछ भी बकवास किया नहीं जाता, कुछ भी बोला नहीं जाता। आज बहुत सारे लोग वेदी के पास खड़ा होने के लिए लालसा रखते हैं और वैसे बनने की कोशिश नहीं करते। हेलो, समझ में आया? मैं मेरे दुश्मन से भी प्रेम करता हूं। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए ना, मुझे पता चलेगा तो सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा। उनके कलीसिया के लोग, इनके रिश्तेदार नहीं पहुंचेंगे, पर मैं जरूर पहुंच जाऊंगा अगर पहुंच सकता हूं तो। हालेलुया। सबको समझ में आया? उनका क्या करो? भला करो। क्या करो? अपने बैरियों का क्या करो? भला करो। और आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट, जो तुम्हें श्राप दे उनको क्या करो? नहीं, ये मेरा बुरा चाहता है, इसका ही बुरा हो जाए। है ना? ऐसा होता है। ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, इसने मेरा बहुत बिगाड़ा है, और इसका भी भगवान यानी परमेश्वर ऐसा करना चाहिए कि इसको भी
सजा देना चाहिए। बहुत निकलता है मुंह से लोग, है ना। चर्च के लोग बोलते हैं ना तो मेरे को बहुत दुख लगता है, मालूम है। जब वो कोई बुरा करता है ना और हमें बहुत तकलीफ, आप पता है जब बुराई करता है कोई ना तो दिल पे बहुत तकलीफ होता है। ऐसे ऐसे वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं ना कि हृदय हिल जाता है यार, है ना। परंतु परमेश्वर उनको बोलता है उनके लिए क्या करो, आशीष दो। जो हमारा बुरा चाहते हैं अच्छा होने के लिए जब जाता है तो उनको बिगाड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलता है आशीष दो, है ना। हेलो, समझ में आ रहा है? ये प्रेम है। क्या है? मैं आपको बता रहा हूं प्रेम कैसे करना है, क्योंकि प्रेम करने में जीवन है। प्रेम की दशा में नहीं रहोगे तो मृत्यु की दशा में रहोगे। क्या करो? जो तुम्हें श्राप देते उन्हें क्या करो, आशीष दो। और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर उनके मन को बदल, हालेलुया। प्रार्थना करो कि वो भलाई को देखें, वो सच्चाई को पहचानने के लिए उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। उनके ऊपर से जो पर्दा लगा हुआ है, मन बुद्धि जो अंधी हो गई है, संसार के चीजों ने कर दिया है, जो देवता बन के भगवान बन के बैठ गया है, वो हट जाए, ताकि वो समझ सके कि यीशु का प्रेम क्या है। आमीन। प्रार्थना करो। और आगे नेक्स्ट फटाफट करते जाओ। जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी। हाँ, इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। निकालो मत्ती की किताब, मत्ती की किताब, मत्ती 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 5 का 38, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 to 48 2। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, आग के बदले आग और दाग के बदले दाग। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आग के बदले आग और दाग के बदले दाग, मतलब बुरे का सामना जब होता है तो, है ना। हेलो, तुम वो मारता है तो तुम भी तोड़ दो दांत। आग के बदले आग और दांत के बदले दांत, बराबर। मैं वहां से हटा दिया क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे अच्छी से लिखा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं। और आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करो। क्या लिखा है वहां, क्या लिखा है, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी दे देना। और अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो तो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसे उसकी ओर दूसरा भी, है ना, वही लिखा है ना। परंतु ये झापड़ मारने का नौबत कब आती है, मारपीट करने की नौबत कब आती है, ये माहौल क्रिएट कैसे होता है, सामना करने से। क्या होता है, सामना करने से। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, ये झापड़ मार खाना, मारने का नौबत कब आती है पता है, जब एक व्यक्ति बुरे का सामना करता है। हेलो, है ना। तो क्या होती है, या तो मारेगा तो मार खाएगा, यही रहता है ना। परंतु यीशु ने क्या बोला, बुरे का सामना ना करना। अगर अचानक बुरा इंसान सामना भी कर लिया और आप उससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो, है ना, उससे भिड़ंत मत करो, है ना, सामना मत करो। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मार देता है तो एक गाल पे मारता दूसरा भी फेर दो। हेलो, ये लिखा है ना, ताकि झगड़ा वही खत्म हो जाए, आगे बढ़े ना। दुश्मनी रहेगी ना तो तुम नरक में जाओगे, भले वही शुरुआत करे हो। क्योंकि किसी का अगर कोई शत्रु है या कोई किसी को नफरत करता है, नफरत पाल के रखा है, दुश्मनी पाल के रखा है, ऐसा व्यक्ति हत्यारा है, लिखा था ना। और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। सबको समझ में आ रहा है? दूसरा फेल हो। और आगे क्या लिखा है, पढ़ो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। 41। जो कोई तुझे कोस भर
बेगार मतलब बिना बेगारी के, बिना पैसे का। बेगारी मतलब होता है ना, मुझे पगार चाहिए, बेगारी चाहिए। बेगार में लेके जाए मतलब बिना पैसे के लेके जाए, जिसमें कोई फायदा ना हो, उसके साथ 2 कोस चला जा। ये करना बड़ा मुश्किल होता है, ये प्रेम ही करा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है ना, वो नहीं कर सकता, ठीक है। और प्रेम नहीं है तो जीवन भी नहीं रहेगा। अभी समझ सकते हैं कौन। और नेक्स्ट 42, जो कोई तुझसे मांगे, है ना, उसे दे। जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे, पता है किसको उधार मिलता है आजकल? जिससे मिल सके, है ना। जो अमीर है ना, अमीर को उधार देता है कि नहीं? ये होता है ना, अमीर क्या करता है? अमीर को उधार देता है। अपने लेवल वालों को ही पैसा देंगे, लेन देन करेंगे। लेवल से थोड़ा बाहर कोई मांग लिया ना, तो पैसा छिपा के रखेंगे, बताएंगे भी नहीं। हेलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मांग न ले अपनी जरूरत में। मेरी बात समझ आ रहा है? अगर मांग भी लिया ना, तो होने के बावजूद भी दुनिया भरे के जो है ना, बहानेबाजी करने लगते हैं। नहीं है, यहां लग गया, वहां लग गया, ये मुसीबत। आपको पता है, किसी से अगर किसी का मुसीबत जानना है ना, तो पैसा मांग लो। किसी के घर क्या तकलीफ जानने का है ना, तो उससे मत पूछो कि कैसे हो, तो क्या बोलेगा? अच्छा हूं। आप किसी से पूछते हो ना कैसे हो, तो क्या बोलते हैं? सब अच्छा है। बोलते ही नहीं बोलते? अगर आप हकीकत में उनसे कुछ जानकारी निकालने का, तो बोल दो कि कुछ मदद कर दो, पैसा दे दो। उस समय ना सारा मुसीबत न बता दे तो बताना आप। हालेलुया, हालेलुया। सारी मुसीबत उस समय बता देंगे, है ना। तो जिससे कोई तुमसे उधार मांगता है, उससे मुंह ना मोड़ो, उधार दो। पता है, यहां तक तो बाइबल और बताती है। चलो लूका की किताब निकालो, लूका जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं, अभी खत्म होने वाला है। लूका चैप्टर 6 वर्स 34, फटाक से करो। यदि तुम तुम्हें उधार दो, उनसे फिर पाने की आशा रखते हो, जल्दी करो बाबा। क्या लिखा है? 4 क्यों निकाली बाबा? 6 का 34 बोला मैं, 34। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसमें देख के सिखाएं और अच्छा है। क्या लिखा है? और यदि तुम उसे उधार दो, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, है ना। क्योंकि साफ साफ लिखा है, पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर। अरे बाबा, तो प्रेम वाला नहीं है ये, लेन देन प्रेम वाला नहीं है, ये दया वाला प्रेम ये नहीं है। ये ऐसा है ना प्रतिक्रिया कि हम उसके काम आए तो भी हमारे काम आना चाहिए, है ना। हेलो, ऐसा व्यक्ति के काम आए ताकि वो भी हमारे काम आ सके, ये वाला उधार है ये। और ये ऐसा भावना केवल पापी ही कर सकते हैं, धर्मी नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे लिखा है साफ साफ, पापी पापियों को क्या करते हैं? उधार देते हैं, कि फिर से उन्हें उतना मिल सके बदले में। मेरी बात समझ आ रहा है? पर धर्मी ऐसा नहीं रहते, है ना। धर्मी ऐसा नहीं रहते। आगे पढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखा है? वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आसन लिखा है, पर वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ो उधर किताब में। पाने की आशा न रख के लिखा है ना। फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। क्या लिखा है? ध्यान से सुनो, भलाई करो। क्या लिखा है? वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। फिर वो नहीं मिलेगा, पाने की आशा मत रखो, उधार दे दो।
है ना? ये वाला पापी वाला लेन देन नहीं है, उधार नहीं है, ये धर्मी वाला उधार है, ये प्रेम वाला उधार है। हेलो, ये कौन सा उधार है? प्रेम वाला उधार है। और ये प्रेम वाला उधार क्या करता है? वो पाने की आशा नहीं रखता, उधार दे देता है, मदद कर देता है, उसका फल बड़ा होता है। कहां से? स्वर्ग की ओर से। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से उसका एक बड़ा फल बन के आता है। ये केवल धर्मी लोग ही जानते हैं। आमीन। और आगे क्या लिखा है? तुम परम प्रधान, और तुम परम प्रधान के संतान कहलाओगे, क्योंकि वह भले, क्या लिखा है? क्योंकि वह, हाँ, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। मत्ती किताब में लिखा है कि वो बुरे और भलों और धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है और अपना सूर्योदय करता है। आमीन। वो दोनों को एक समान क्या करता है? ले लेता है। अगर हम उसकी संतान कहलाएंगे तो हमारे अंदर भी वही स्वभाव होना चाहिए। आमीन। समझ नहीं आए? हेलो, समझ आया सबको? ये प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। प्रेम में बने रहो। और उस बोलता है प्रेम में बने रहो, प्रेम का अनुकरण करो, पुरुषार्थ में लगे रहो, मतलब बिना स्वार्थ वाला जीवन जियो। हेलो, तुम्हारे जवानी को, तुम्हारे जीवन को कोई तुच्छ ना समझने पाए, और जो विरोधी है वो तुम्हारे अंदर ढूंढने पर भी कोई गलती ना ढूंढ पाए। आमीन। ऐसा जीवन जियो। ये है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, ये है प्रेम का जीवन, ये है जयवंत का जीवन। आमीन। अगर ऐसा नहीं है, एक छोटा से पढ़ के बंद करते हैं। मत्ती की किताब 5 अध्याय 21 वचन से पढ़ो, फटाक से पढ़ो। उसके बाद है और, परंतु मैं उसमें से कैंसिल कर रहा हूं कुछ, क्योंकि अभी समय हो चुका है। 21 मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 टू कंटिन्यू। निकाला? क्या क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, पर, और क्या लिखा है? और जो कोई हत्या करेगा वह, मतलब उसको कानून की तरफ से सजा मिलेगी ना, वो गलत है। और नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है आगे? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, ये तो लोगों का कहना है, ये तो नियम कानून है संसार का। हेलो, या पहले के लोगों का नियम कानून है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। है ना? क्या करने से? क्रोध करने से। और आजकल इतना गुस्सा करते हैं लोग ना कि, है ना, झोला भर भर के इकट्ठा किया जाए तो खत्म। हेलो, है ना? पल पल में क्रोध करते हैं यार, घर में क्रोध, बाहर क्रोध, किधर क्रोध, उधर क्रोध। हाँ, पता है, जो क्रोध करेगा वो दंडित होगा, परमेश्वर उसे दंड देगा, लिखा है। और आगे क्या लिखा है? कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे, क्या कहे? निकम्मा कहे, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। मतलब बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी सजा है। क्या बोलेगा? कोई काम का नहीं है, बोलते ना, ये कोई काम का नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मैं भी बोलता हूं, से बहुत माफी मांगा हूं। कभी कभी मैं ज्योति को बोल देता था, देखो अभी पकड़िए, अभी कभी बोलूंगा ना तो बराबर ध्यान देगी। नहीं पढ़ती ना तो बोलता हूं तो कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं बोलना है, गलत है ये, मैं कबूल कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे। हेलो, ऐसा कभी मत बोलो कि ये कुछ नहीं कर सकता। निकम्मा नहीं, निकम्मा है ये। किसका जीवन कभी भी बदल सकता है। आमीन। परमेश्वर बोलता है मैं घूर से खड़ा करूंगा, उठाऊंगा, प्रधानों के बीच में बिठाऊंगा। मैं ऐसे तुच्छ को, गरीब को, ठुकराए हुए को, है ना,
जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे लोगों को ऐसा खड़ा कर दूंगा ना कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। आमीन। जो अपने आप को समझदार समझते हैं, कुछ करने की क्षमता रखने वाला समझते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर लज्जित कर देगा उनको खड़ा करके। इसलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना है। बाइबल में लिखा है तुम छोटे से छोटे को तुच्छ मत समझो, क्योंकि उनका स्वर्गदूत जो है स्वर्गीय पिता का मुंह देखता है। आमीन। वो मुंह देखता है। तो किसी को निकम्मा मत कहो। और आगे क्या लिखा है? जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक के आग के दंड के योग्य। मतलब उसे नरक से बचा कोई नहीं सकता। हेलो, मूर्ख का शब्द समझते हो ना सब लोग? हाँ, पागल नहीं, मैड बोलते हैं जी, पागल। मूर्ख को क्या बोलते जी? मूर्ख का इंग्लिश क्या होता है? मूर्ख का इंग्लिश क्या होता है? देखो इसमें लिखा होगा नीचे, फुलिश, फूल, फूल है ना, फूल, फूल, फूल ना। अरे हमारा इंग्लिश थोड़ा गांवटी है ना। फूल, राइट, मतलब मूर्ख। और कुछ शब्द है उसके विषय में पनाला? पागल नहीं, नहीं पागल मैड आता है, वो अलग इंग्लिश बदल जाएगी उसका। हाँ, आप पता है, मैं आपको बताऊं, जिसका कोई अर्थ न हो, अनर्थकारी। हेलो, जो ऐसा काम करे जिसका कोई मतलब ही न निकले, है ना, उसको मूर्ख बोलते हैं। जिसका मतलब ऐसा कुछ काम करता है, कुछ काम का नहीं रहता, वो बोलते ना कोई काम का नहीं, ऐसे कुछ। चलो चलो समझ गए होंगे सब। तो मूर्ख ना बोले। अगर मूर्ख बोला, कितना भी इश्यू करते रहोगे, ये वचन है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब में कि परमेश्वर का वचन न्याय करेगा, न्याय। यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको दंड की आज्ञा देने नहीं आया हूं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं, परंतु एक है जो अंत के दिनों में तुम्हारा न्याय करेगा, और वो है मेरे मुंह से निकला हुआ मेरा वचन। हेलो, अगर तुम उसको विरोध गए, वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। सबको समझ में नहीं आ रहा है? और काटे तो पढ़ो से। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हेलो, अब बस यही पढ़ के हम बंद करेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण हो, यानी याद आए कि मेरा भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। और नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? पहले अपनी भेंट वेदी के सामने रख दे, पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ा। अगर, हेलो, अगर याद रखना, कोई भी व्यक्ति प्रेम में नहीं है ना, परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो रहा है, प्रेम में नहीं चल रहा है, तो उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसका परमेश्वर के सामने हाथ उठाना, हेलो, भेंट देना, चढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। हेलो, ग्रहण योग्य नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आपके अंदर उसका प्रेम पाया जाए, हर एक के प्रति, किसी के प्रति कड़वाहट ना रहे। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जिससे, जो आपसे नाराज चल रहा है, पता है आपसे नाराज चल रहा है, वो आपसे कोई दुश्मनी हुई है, मारपीट हुआ, या तो झगड़ा हुआ, या तो वाद विवाद हुआ, या तो आपका उसने कुछ नुकसान कर दिया है और अपने से ही नाराज होकर साइड हो गया है, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, उसे मेल मिलाप करो, मतलब बोल दो जो हो गया सो हो गया, अब कुछ आगे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, है ना, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा और आपका कुछ बुरा हो। मेल मिलाप करें। अगर वो इसके लिए एग्री होता है तो ठीक है, अगर नहीं एग्री होता तब भी कोई बात नहीं है, पर आप अपने आप को बचा लेते हैं और आपकी भेंटें ग्रहण की योग्य ठहरी जाती है। हालेलुया।
पर आप दुश्मनी रख के परमेश्वर को सोचो कुछ मैं भेंट करूं या उसके सम्मुख होकर बढ़ूं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप उससे पाए। मैं बता रहा हूं ये बात खत्म करो, कुछ मतलब नहीं। प्रेम में चलो यीशु, आमीन। प्रेम में चलो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक दूसरे से प्रेम करो। आप कलीसिया में आते हो, एक दूसरे के दुख के लिए, तकलीफ के लिए खड़े हो जाओ। कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास हम लोग बस अकेला हैं। हेलो, जब भी कोई कलीसिया में जुड़ता है उसको लगे कि हम सब एक परिवार है और हम सब एक दूसरे की मुसीबत के लिए खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो प्रेम दिखना चाहिए। बस कलीसिया से छूटो, लेट से आओ प्रार्थना में और प्रार्थना खत्म होते ही निकल जाओ। एक दूसरे से बात ना करो, प्रेम ना करो, बात ना करो। उसके बाद कलीसिया छूटने के बाद कहीं भी किसी के पास पता चलता है कोई मुसीबत में, आप उनके सामने ना दिखाई दो, उनकी मदद ना करो, ये प्रेम नहीं है। आप कॉन्टेक्ट में रहें, प्रार्थना में लगे रहें, संगति करें। वो आपका परिवार है, उनका ख्याल करें। बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलता है, अगर कोई दुर्बल है तो तुम जो ताकतवर हो, तो तुम जो पवित्र हो, तुम जो धर्मी हो, ऐसे दुर्बल जन को संभालो और खुद की भी निगरानी करो। आमीन। खुद की भी निगरानी करो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब कुछ झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। बाइबल बताती है जो प्रेम में नहीं बना रहता हो परमेश्वर में बना नहीं रहता है। पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से नफरत रखे, प्रेम ना करे, वो झूठ बोलता है। क्योंकि जिसे वो देख रहा है अपने भाई को, उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो परमेश्वर से प्रेम कैसे करेगा? वो तो दिखाई भी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति झूठा व्यक्ति है, उसके अंदर गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है। वो खुद को, अपने आप को परमेश्वर से अलग करके रखा है। प्रियो, बाइबल बताती है कि जिसके अंदर प्रेम है वो जीवन में है। जो भाई से प्रेम नहीं करता है वो मृत्यु की दशा में पाया जाता है। आज यीशु से चाहते कि हम सब परमेश्वर के प्रेम में भर जाएं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। प्रियो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मसीह के जैसा जीवन जीऊं, उसके स्वभाव में चलूं, बाइबल बताती है परमेश्वर जो अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर उड़ेलता है, उसके द्वारा अपने प्रेम को उड़ेल देता है। आप पवित्र आत्मा से भरे, उपवास में जाए, प्रार्थना करें, मध्यस्थी करें, लोगों को बोले प्रभु उनकी छुड़ौती के लिए अनुग्रह दे पिता। उसके सामने वो बैठे, मांगे पवित्र आत्मा को। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुमको सामर्थ्य मिलेगी। वो वचनों के अनुसार जो तुम नहीं चल पाते, जो तुम प्रेम में नहीं बने रहते, जो तुम आज्ञाओं को तोड़ते हो, वो तुम मानना सीख जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हें सहायता करेंगे, वो तुम्हें अपने प्रेम में लेके चलेंगे और तुम जयवंत जीवन जी पाओगे। संसार तुम पर प्रबल नहीं हो पाएगा, तुम उन पर जय पाने वाला व्यक्ति रहोगे, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर निवास करने वाला रहेगा वो संसार से बड़ा है। वो पवित्र आत्मा पिता यीशु के नाम में लॉर्ड, आपकी प्रेजेंस हर के जीवन में उड़ेल दे लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, अपना प्रेम उड़ेल दे लॉर्ड, कि एक दूसरे से प्रेम करे लॉर्ड। इनके अंदर अक्षमा न रहे पिता, क्षमा करने की मन आए पिता, प्रेम करने का मन आए पिता, दया करने का मन आए पिता। इनके अंदर ये दयालु बने पिता, एक दूसरे की भलाई के लिए सोचे पिता, शत्रुओं से प्रेम करे पिता। जैसे वचन आपने सिखाया पिता, ये वचन उनके हृदय में कार्य में पाया जाए पिता। वचन में लिखा है जीभ और वचन से नहीं परंतु कार्य और सत्य, काम और सत्य के द्वारा प्रेम तुम्हारा प्रकट होना चाहिए। तुम काम करें, तुम्हारा काम दिखना चाहिए, वो वचन एक्टिव होना चाहिए आपके जीवन में, तब तुम्हारे अंदर वो फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा तुम्हारे, तुमको परमेश्वर तुम्हें देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, उसकी संतान कहलाओगे। कि वो भले और बुरे दोनों पर अपने मेघ बरसाता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। वो हर एक के पर कृपालु रहता है, जो उसका आसान नहीं मानते उनके ऊपर भी उसकी दया बनी रहती है। और हम ऐसा करके हम परमेश्वर की संतान होने का सिद्ध कर देते हैं, हम उस सिद्धता की ओर पहुंच जाते हैं। जैसे परमेश्वर
सिद्ध है, हम भी उसकी समान सिद्धता में हम बढ़ते जाते हैं। सभी पिता यीशु के नाम में पापा ये अनुग्रह इन्हें मिले पिता। मैं आपका सेवक प्रभु ये सारी आशीष उन्हें उड़ेलता पिता, दया का परमेश्वर अभी तक संभाला पिता, आगे भी अगुवाई कर पिता। आज जो भी गड़बड़ियां है उनके जीवन से सुधरने पाए पिता, वो गड़बड़ियां दूर होने पाए पिता, तेरा अनुग्रह पाए पिता, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन।